नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋतिक स्मार्ट स्टडी में। आज फिर हम लेकर आए हैं लुसेंट किताब की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि ये पार्ट 3 है। इसका हेडिंग होगा वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। और इसमें हम देखेंगे लुसेंट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। और ये जो अभी बिहार पुलिस का जो फॉर्म भरा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी रहेंगे। अगर आप हमारे सभी पार्टों को देखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव ये इसमें हल्का ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लुसेंट के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जो पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसे पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो आपका बी है, ये श्रेष्ठ या कुलीन, जो कि गलती से टाइप हो गया है बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिएगा दोस्तों, ये नहीं है बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। तो इस 4 का राइट आंसर हो जाएगा वे मुख्य नगरों में निवास करते थे। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इन निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। देखिए दोस्तों, ये जो जौ है इसका भी ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, लेकिन इस तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद 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 विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी थे, इन अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा श्रमण नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का दोस्तों वेद। ये हो जाएगा आपका ये वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितने हैं? जी हाँ दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है। 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। 3 वेद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज चीनी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये जो ऋग्वैदिक आर्य का इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। देखिए दोस्तों, उस टाइम पशुपालन सबसे ज़्यादा होते थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है। तो इस 14 का राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को ही अधिग्रंथ कहा जाता है। अधिग्रंथ किसको कहते हैं? सामवेद को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि ये इसका है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका 15 का इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनु ही प्रथम विधि निर्माता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये लूसेंट के ऑब्जेक्टिव हैं और ये पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने पार्ट बाई पार्ट वीडियो को बनाया है। ठीक है दोस्तों, आइए 17 नंबर क्वेश्चन में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य कारण है गोधन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वें, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 10वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है दोस्तों, ये 20 बोल रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का। प्रकृति का दोस्तों उपासना था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो 21 का इसको राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा जयमिति। जयमिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो पढ़ाते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कुछ नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे। लेकिन हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे
और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य समाज में कौन बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में ही सर्वप्रथम बसे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों को असुरुफय क्यों कहा गया है? ठीक है, देखो दोस्तों, वेदों को अपरूफय क्यों कहा गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा उल्कू कणद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक ही सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। और मैं ये प्रण लिया हूँ कि लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगा। हर एक 2 दिन पर मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जिसमें लूसेंट के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका ये 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जैमिन। जैमिन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो 29 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वदरायण। वदरायण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, 9वां मंडल इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशारथ युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? ठीक है दोस्तों, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परुशणी। परुशणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? जी हाँ दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका आपका 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और फिर आपको हम मिलेंगे पार्ट 4 में, जो कि लूसेंट के ही ऑब्जेक्टिव होंगे। केवल और केवल लूसेंट के ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर आप लूसेंट के पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में कमाल कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, ये जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ये सारे क्वेश्चन लूसेंट के ही पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये प्रण लिया है कि आपको हर एक वीडियो में हर एक 2 दिन पर लूसेंट के ही ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा,
और इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 4 में।